Hello guys, welcome to online school. Today we see lesson 7, the necklace of 10th class English. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम लेसन 7 द नेकलेस का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज ममे लॉयल एंड व्हाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी। ममे लॉयल किस तरह का व्यक्ति है और वह हमेशा दुखी क्यों रहता है। ठीक है, ममे लॉयल किस तरह का व्यक्ति है और वह हमेशा दुखी क्यों रहता है। इसका आंसर देखते थे। ममे लॉयल इज यंग प्रीति ऑर्डिनरी बट डिस्काउंटेड वोमेन। ममे लॉयल युवा सुंदर साधारण लेकिन असंतुष्ट महिला है। ठीक है, ममे लॉयल युवा सुंदर साधारण लेकिन असंतुष्ट महिला है। ठीक है, सी इज ऑफ एन हम्बल बैकग्राउंड बट ड्रीम्स ऑफ रिचेस एंड कंफर्ट। सी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी एंड वांट्स टू बी एडमायर। हर मेर्स रिसोर्सेज आर नॉट इनफ satisfy her expensive craving making her angry all the time। वह एक विनम्र पृष्ठभूमि की है लेकिन धन और सुख सुविधाओं के सपने देखती है। ठीक है, लेकिन धन और सुख सुविधाओं के सपने देखते हैं। उसे अपनी सुंदरता पर गर्व है। ठीक है, उसे अपनी सुंदरता पे गर्व है और वो प्रशंसा पाना चाहती है। ठीक है, उसके अल्प संसाधन उसकी महंगी तृष्णा को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है जिससे वह समय क्रोधित रहती है। ठीक है, हर मेर्स रिसोर्सेज आर नॉट इनफ टू सेटिस्फाई हर एक्सपेंसिव क्रेविंग मेकिंग हर एंग्री ऑल द टाइम। उसके अल्प संसाधन उसकी महंगी तृष्णा को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है जिससे वह हर समय क्रोधित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड। उसका पति किस तरह का व्यक्ति है। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड। उसका पति किस तरह का व्यक्ति है। इसका आंसर देखते हैं। हर हस्बैंड एम लॉयल इज एन ऑर्डिनरी एंड एवरेज यंग मैन। उनके पति एम लॉयल एक सिंपल और एवरेज युवक है। ठीक है, ए क्लर्क बाय प्रोफेशन he is still content with his job also he is the caring man as he excited to show the dinner invitation to his wife। पेशे से एकमात्र क्लर्क है, वह अभी भी अपने वर्क से संतुष्ट है, साथ ही वह एक देखभाल करने वाला व्यक्ति है। बिकॉज वह अपनी पत्नी को रात के खाने का निमंत्रण दिखाने के लिए उत्साहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स ममे लॉयल। अब कौन सी फ्रेश प्रॉब्लम ममे लॉयल को परेशान करती है। ठीक है, अब कौन सी ताज़ा समस्या ममे लॉयल को परेशान करती है। इसका आंसर देख लेते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग ऑफ फॉर्चून ऑन अ ब्यूटीफुल ड्रेस ममे लॉयल इज फेड विथ येट अनदर डिजास्टर्स। सी फ्रेट्स और द fact that she does not have a beautiful jewel to go with her dress, so she
asks her husband to pass on the invitations to some else. एक सुंदर ड्रेस पर भाग्य खर्च करने के बाद ममे लॉयसल का सामना एक और आपदा से होता है। वह इस बात से परेशान है, ठीक है, वह इस बात से परेशान है कि उसके पास अपनी ड्रेस के साथ जाने के लिए एक सुंदर गहना नहीं है, ठीक है, एक सुंदर गहना नहीं है। सो ही आस्क्ड हर हस्बैंड टू पास ऑन द इन्विटेशन टू सम एल्स। इसलिए वह अपने पति से किसी और को निमंत्रण देने के लिए कहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व्ड। समस्या का समाधान कैसे किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, समस्या का समाधान कैसे किया जाता है। इसका आंसर देखते हैं। मटिल्डा लॉयसल्स हस्बैंड्स Loisel's come to her rescue. First he suggests her to wear fresh flowers. Matilda just mocked at the idea. Then he advised her to borrow some jewels from her rich friends, Forrester. Thus the problem is solved as Forrester lends her a beautiful diamond necklace. मटिल्डा लॉयसेल का हस्बैंड एम लॉयसेल उसके बचाव में आता है, ठीक है, एम लॉयसेल उसके बचाव में आता है। सबसे पहले वह उसे ताज़े फूल पहनने का सुझाव देता है, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, ताज़े फूल पहनने का सुझाव देता है। मटिल्डा ने सिर्फ इस विचार का मजाक उड़ाया, ठीक है, मटिल्डा ने सिर्फ इस विचार का मजाक उड़ाया। फिर वह उसे अपने अमीर फ्रेंड्स ममे फॉरेस्टर्स से कुछ गहने उधार लेने की सलाह देता है, ठीक है। इस प्रकार समस्या हल हो जाती है बिकॉज ममे फॉरेस्टर उसे एक सुंदर हीरे का हार देता है, ठीक है, उसे एक सुंदर हीरे का हार देता है, ठीक है, ब्यूटीफुल डायमंड्स नेकलेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू मिस्टर एंड MMA लॉयसेल डू नेक्स्ट। मिस्टर और MME लॉयसेल आगे क्या करते हैं। इसका आंसर देखते हैं। द लॉयसेल्स लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लॉयसेल्स कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़ते। एम लॉयसेल्स goes back and searches to the lost necklace. एम लॉयसेल वापस जाता है और खोए हुए हार की खोज करता है, ठीक है। देन ही गोज टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसर्स आल्सो। दे पुट आउट एन एडवर्टिजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स एंड आफ्टर अ रिवार्ड टू एनीवन हु फाइंड्स ही नेकलेस, बट ऑल देयर एफर्ट्स गो इन वेन। फिर वह पुलिस और कैब कार्यालय में जाता है। इसके अलावा वे अखबारों में एक विज्ञापन निकालते हैं और जो कोई भी हार पाता है उसे इनाम की पेशकश करते हैं, ठीक है, उसे इनाम की पेशकश करते हैं। लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार जाती है, ठीक है। ही नेकलेस बट ही ऑल देयर एफर्ट्स गो इन वेन। उनकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। वे हार को कैसे बदलते हैं, वे हार को कैसे बदलते हैं। इसका आंसर देखते हैं। आफ्टर ऑल अदर्स एफर्ट्स फेल, लॉयसेल डिसाइड टू बाय अ न्यू डेंटिकल नेकलेस टू रिप्लेस द लॉस्ट वन। अन्य सभी प्रयास विफल होने के बाद लॉयसेल ने खोए हुए हार को बदलने के लिए एक नया डेंटिकल हार खरीदने का फैसला किया, ठीक है, एक नया डेंटिकल हार खरीदने का फैसला किया। एम लॉयसेल्स पुल्ड इन
18,000 francs of his inheritance and borrow. He rest then the couple managed to buy the new necklace for 36,000 francs and return it to the rightful owner. एम लॉयसल ने अपनी विरासत के 18,000 मीन्स 18,000 फ्रैंक जमा किए और उधार लिया। वह आराम करता तब युगल नया हार खरीदने में कामयाब रहा। 36,000 फ्रैंक और उसे सही ओनर को वापस दिया। ठीक है, 36,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोर्स ऑफ द लॉयसेल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट। हार के कारण, ठीक है, हार के कारण लॉयसेल के लाइफ की दशा बदल गई। टिप्पणी राइट करनी है हमें, ठीक है, कमेंट बताने हैं। इट टेक्स लॉयसेल्स अ डिकेड टू पे back the money they borrowed to buy the necklace and it changed everything for them. They had to move to the poorest quarters of the city with no means of existence. Matilda had to cook, clean myself, bargain with the grocer and butcher to save every sou just for mere survival. The husbands had to work in the evening and night to pay their debt. In this way, the course of the लॉयसेल्स life changed due to the necklace. लॉयसेल को हार खरीदने के लिए उधार लिए गए पैसे का भुगतान करने में 1 दशक का समय लगता है। ठीक है, 1 दशक का समय लगता है और इसने उनके लिए सब कुछ बदल दिया है। ठीक है, एंड इट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर देम, और इसने उनके लिए सब कुछ बदल दिया। उन्हें शहर के सबसे गरीब इलाकों में जाना पड़ा। ठीक है, उन्हें शहर के सबसे गरीब इलाकों में जाना पड़ा। नौकरियों या सहायता के बिना मोटिल्डो का केवल जीवित रहने के लिए, हर एक को बचाने के लिए खाना बनाना, साफ करना, सुधारना, सिलाई करना, किराने का सामान और कसाई के साथ सौदा करना पड़ता था। ठीक है, कर्ज चुकाने के लिए पति को समय शाम और रात काम करना पड़ता था। इस तरह हर की वजह से लॉयसेल की ज़िंदगी की दशा ही बदल गई। ठीक है, इन दिस वे द कोर्स ऑफ द लॉयसेल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। इस तरह हार की वजह से लॉयसेल की ज़िंदगी की दिशा ही बदल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। What was the cost of Matilda's ruin? How could she have avoided it? मटिल्डा की बर्बादी का कारण क्या था? मटिल्डा की बर्बादी का कारण क्या था? वह इससे कैसे बच सकती थी? वह इससे कैसे बच सकती थी? इसका आंसर देख लेते हैं। मटिल्डा's pride and her materialistic aspirations coupled with the dishonestly paved the way for her ruin. She could have avoided it by learning to accept her current situations and being content with what she had. मटिल्डा का अभिमान और उसकी भौतिकवादी आकांक्षाएं उसकी बेईमानी के साथ मिलकर उसके विनाश का मार्ग प्रशस्त करती है। वह अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना सीखकर और जो उसके पास है उससे संतुष्ट रहकर इससे बच सकती थी। ठीक है, इससे बच सकती थी। ठीक है।